हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। तो गाइस आइए जानते हैं 18 मई 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स, वो भी मात्र 10 मिनट में। शुरुआत करेंगे हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है वो है स्पोर्ट्स रिलेटेड है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ऊबर कप इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। एक ऊबर कप होता है, एक टूर्नामेंट होता है, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है ये आपको बताना है। ठीक है, किस खेल से संबंधित है। आपके ऑप्शन है फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन या फिर गोल्फ, ये चार आपके ऑप्शन है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक न्यूज़ भी है आगे, तो उसमें आप देख लेना। वैसे तो उसका आंसर उसमें नहीं है, बट वीडियो का आंसर अगर आपको चाहिए तो वो मैं दूंगा वीडियो के अंत में। लेकिन उससे पहले आपको एक गैस तो ज़रूर मारना है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो गैस तो ज़रूर मारना, कमेंट करें। ठीक है, कमेंट में आंसर लिखें कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब किए बगैर कोई नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, फ्री में वीडियो नहीं देखेंगे, लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलिए देखिए, पहला क्या है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बॉर्न को फ्रांस की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ओके, जानते हैं इसके बारे में। देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बॉर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 30 साल में दूसरी बार किसी महिला को फ्रांस का प्रधानमंत्री बनाया गया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री जया कास्तेक्स ने पिछले महीने मध्यमार्गी इमैनुअल मैक्रोन के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अपेक्षित कदम के तहत 16 मई को इस्तीफा दे दिया। एलिजाबेथ बॉर्न का जन्म 21 अप्रैल 1926 को अपने दादा जॉर्ज पंचम के शासनकाल के दौरान लंदन में हुआ था। ओके, तो कहाँ की ये बनी है प्रधानमंत्री? फ्रांस की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। 17 मई को मनाया गया विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे। देखिए, हमारे जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपकी परीक्षाओं में आने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। सारे ही करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपने आप में, और अगर इनको आप डेली बेसिस पे करते रहेंगे ना तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मात्र 10 मिनट में आपका करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रिपेयर होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हर साल 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस पहली बार 1969 में मनाया गया था। इस साल विश्व दूरसंचार दिवस की थीम डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर ओल्ड पर्सन्स एंड हेल्दी एजिंग है। ठीक है, क्या है देखिए, थीम क्या है एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। द थीम ऑफ द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे इज़ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ फॉर ओल्डर पर्सन एंड हेल्दी एजिंग। ठीक है, विश्व दूरसंचार दिवस का उद्देश्य सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सूचना और संचार दोनों को आसानी से सुलभ बनाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। देखिए, मैं बोल रहा था ऊबर कप का एक है न्यूज़, तो वो न्यूज़ यही है कि दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर जीता ऊबर कप 2022 का। ओके, अब ये ऊबर कप किस खेल से रिलेटेड है ये आपको गैस करना है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। देखिए, बैंकॉक थाईलैंड के इम्पैक्ट एरिना में कोरिया ने एक रोमांचक फाइनल में गत चैंपियन चीन को हराकर दूसरी बार ऊबर कप खिताब को अपने नाम किया। प्रसिद्ध टीम टूर्नामेंट में 16वीं बार खिताब जीतने के लिए चीन का सामना कोरिया से था। लगभग 90 मिनट तक चले मुकाबले में 2 बार टाई हुआ। ठीक है, तो आपको बताना, देखिए ट्रॉफी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ट्रॉफी से गैस कर पाए तो देख कर लीजिए। ये है ट्रॉफी ऊबर कप की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने राजीव रंजन और सीतिकांठा पटनायक को कार्यकारी निर्देशक बनाया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। चलिए जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। राजीव रंजन एंड सीताकांता पटनायक हैव बीन नेम्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिफोर बीइंग अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। राजीव रंजन वॉज एडवाइजर इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ठीक, बिफोर ज्वाइनिंग द ईडी, पटनायक वॉज एन एडवाइजर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। देखते हैं इसके बारे में। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद के केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के परिसर में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला, यानी कि नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी का शुभारंभ किया। NCFL देश में साइबर अपराध के मामलों के समाधान में तेज़ी लाने की योजना बना रहा है। गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2021 में CFSL हैदराबाद में साक्ष्य उद्देश्यों के लिए NCFL की स्थापना को मंजूरी दी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ज़रूर स्टार मार्क कर लेना आप।
ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा अभ्यारण्य बना है, तो आपको याद रखना है रामगढ़ विषधारी, जो कि कहाँ का है, राजस्थान। ओके, इस तरह से अगर आप रिलेट करके याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद रहेगा आपको हमेशा। जानते हैं इसके बारे में। द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द रामगढ़ विषधारी सेंचुरी ऑफ राजस्थान एज द 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री। दिस सेंचुरी इज सिचुएटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉरिडोर बिटवीन द रणथंबोर टाइगर रिजर्व एंड द मुकुंद्रा हिल्स ऑफ कोटा। Okay, due to this the movement of tigers continues here. In view of the movement of tigers and available natural resources, there was a demand for declaring रामगढ़ विषधारी सेंचुरी as tiger reserve for many years. ठीक है, तो काफ़ी सालों से इसकी मांग चली आ रही थी कि रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बना दिया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे टाइगर्स वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, द स्पेशलिटी ऑफ रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व इज़ इट्स इकोसिस्टम एंड टाइगर फ्रेंडली एनवायरनमेंट। तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी टाइगर फ्रेंडली है। ठीक है, इसलिए इसको बनाया गया है। कौन से नंबर का, ये भी याद रखना आपको, 52वां नंबर का टाइगर रिजर्व से। ओके, चलिए। नीति आयोग ने राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ओके, नीति आयोग ने द नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NDAP was launched by नीति आयोग for free public use by making data available on accessible, interoperable, interactive and user-friendly platform. The platform intends to democratize access to public government data. It maintains, organize basic data sets of various government departments and provides analysis and visualization capabilities. This public launch followed the platform's beta release in August 2021, which gave a small number of users access to testing and feedback. तो इसका जो बीटा वर्जन है, जो ट्रायल वर्जन है, वो 2021 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, जो छोटे थोड़े बहुत यूज़र्स के लिए एक्सेस के लिए, उसको टेस्टिंग के लिए दिया गया था। अब इसका ये पूर्ण रूप लॉन्च कर दिया गया है नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। 17 मई को एक और दिन मनाया गया, कौन सा, 17 मई को मनाया गया विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, रक्तचाप दिवस। ठीक है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर डे। जानते हैं इसके बारे में। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हर साल 17 मई को जागरूकता बढ़ाने, उच्च रक्तचाप को रोकथाम, इसका पता लगाने और नियंत्रण करने के लिए मनाया जाता है। मतलब किस किस लिए मनाया जाता है, इसका कारण क्या है मनाने का, इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए, यानी कि अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, उच्च रक्तचाप का रोकथाम के लिए, इसका पता लगाने और नियंत्रण करने के लिए मनाया जाता है। हृदय रोगियों के लिए प्रमुख जोखिम कारक उच्च रक्तचाप है और उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर के रूप में भी जाना जाता है। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण प्रबंधन पहल नामक परियोजना के अनुसार 2.1 मिलियन भारतीयों में से लगभग 23% का रक्तचाप अनियंत्रित है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है। और इसी कारण से हम देख रहे हैं कि आजकल हार्ट अटैक की केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर लोगों के शरीर में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसी ड्यू टू मतलब ये जो उच्च रक्तचाप होता है जनरली, इसके कारण हार्ट अटैक आते हैं। ठीक है, साइलेंट किलर। इसलिए मैं यही देखिए, थोड़ा सा अपने डाइट पे कंट्रोल रखें। ठीक है, रेगुलरली एक्सरसाइज करें, वॉक करें। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई हैं आजकल की दुनिया में, क्योंकि चीज़ें जो भी आ रही हैं वो इतनी प्योरिटी नहीं रही है अब चीज़ों में। आपको पता होगा तेल घी जो भी आता है उतना प्योरिटी नहीं होती इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो इस कारण से आपको थोड़ा सा हेल्दी रहना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, और खास करके नमक जो भी आप यूज़ करते हैं, जो सादा नमक होता है, जो जैसे टाटा नमक हो गया, जो भी मतलब जो नॉर्मल नमक होता है, उसका ना यूज़ करते हुए, मैं कोई ब्रांड के रिकमेंड नहीं कर रहा कि मतलब कि टाटा नमक ना खाओ या कुछ भी, मतलब नॉर्मल जो सॉल्ट होता है जो हम घर में यूज़ करते हैं उसको ना यूज़ करते हैं। आप अगर सेंधा नमक खाना शुरू करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा, अच्छा बेनिफिशियल रहता है वो। उससे ये जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकायत होती है वो उससे नहीं होती है। ठीक है, तो उसको अगर आप कर सकते हैं इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में तो उसको ज़रूर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। हमारे घर में ज़्यादातर सेंधा नमक ही यूज़ होता है, नॉर्मल नमक बहुत ही रेयर यूज़ होता है हमारे यहाँ पे भी। ठीक है, चलिए। फिनलैंड और स्वीडन ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो में शामिल होने की रुचि दिखाई है। किसने? फिनलैंड और स्वीडन ने। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है। नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका तात्पर्य एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी देशों पर आक्रमण माना जाता है। मतलब बेसिकली नाटो की पॉलिसी क्या है, नाटो में जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, अगर कोई दूसरा देश अगर नाटो के मेंबर्स पर किसी भी एक मेंबर पर अगर आक्रमण करता है या युद्ध की घोषणा करता है, जो भी करता है, तो नाटो जितने भी सदस्य होते हैं नाटो के, वो सारे के सारे उस देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ठीक है, वो सारे एकजुट होकर उस देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसलिए उन लोगों से लड़ना बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता होगा यूक्रेन और रशिया का युद्ध चला, अगर यूक्रेन नाटो का पार्ट होता तो रशिया के लिए काफ़ी डिफिकल्टीज़ हो जाती
जाती, क्योंकि जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे रशिया के खिलाफ खड़े हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ओके, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो उसका पार्ट नहीं था नेटो का, इसलिए इतना युद्ध आगे बढ़ चुका है। आप बाकी आपको पता ही होगा, ठीक है। तो जो फिनलैंड और स्वीडन है उन्होंने भी नेटो का सदस्य बनने का रुचि दिखाई है, रुझान दिखाया है। यह सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 में की उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसे वॉशिंगटन संधि भी कहा जाता है, द्वारा स्थापित एक सैन्य संगठन है, गठबंधन है, ठीक है। तो नेटो कब बना था? नेटो 1949 में बना था, और उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। ये भी आप याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि नेटो की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1949 में हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? हसन शेख मोहम्मद बिकम्स न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया, ठीक है। सोमालिया एक कंट्री है, कहाँ पे? अफ्रीका में, ठीक है। वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं कौन? हसन शेख मोहम्मद बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया। सोमालिया की संसद ने रविवार को राष्ट्रीय टीवी पर प्रसारित एक वोट प्रसारण में हसन शेख मोहम्मद को देश का 10वां राष्ट्रपति चुना। मोहम्मद ने पहले सितंबर 2012 से फरवरी 2017 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है और अब सोमालिया के राज्य के प्रमुख के रूप में 2 बार चुने गए देश के पहले नेता हैं। ओके, अच्छा, जो सोमालिया की कैपिटल है वो क्या है? मोगादिशु। ये इसकी कैपिटल है मोगादिशु। मोगादिशु लोकली नोन एज यमर या हमर इज़ द कैपिटल ऑफ मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ सोमालिया, ठीक है। तो कैपिटल भी आपको याद रखना है। कहाँ पे पड़ती है सोमालिया? अफ्रीका में पड़ती है, अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट में पड़ती है सोमालिया। ओके, तो आते अपने, अच्छा ये बने हैं जो यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं हसन शेख मोहम्मद बिकम, ठीक है। चलिए अपना क्वेश्चन ऑफ द डे पे आते हैं। इसमें मैंने आपसे पूछा था ऊबर कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन या फिर गोल्फ? आई होप आप लोगों ने सबने कमेंट कर दिया होगा। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से रिलेटेड है ये कप, ऊबर कप, ठीक है। कई लोगों ने फुटबॉल मारा होगा, ठीक है। अपन को सुन के लगता है, कई बार मैं भी बहुत बार कन्फ्यूज होता था जब मैं पढ़ता था पहले, ठीक है, बट आपको याद रखना बैडमिंटन का है। ओके, जो ट्रॉफी दिखाई थी मैंने, ट्रॉफी में एक लड़की बैडमिंटन बैट लेके खड़ी हुई थी, आपने देखा होगा अच्छे से। तो चलिए यहीं वाइंड अप करते हैं अपना सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, साथ ही साथ शेयर करना है जितना ज़्यादा हो सके, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलेंगे कल हम फिर सुबह 6 बजे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।